के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुपर फास्ट रिवीजन व्यापम की वोकेब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भविष्य के अधिकारियों कर्मचारियों शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में क्वेश्चन भले ही कम होंगे पर ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब आपको देखने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए ज़रा। पॉवर्टी, इसका आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, पॉवर्टी का अपोजिट ढूंढिए ज़रा। प्लाटून कमांडर परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है व्यापम का। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब वो गरीबी हुआ, तो इसका जवाब एडवर्सिटी, ये गरीबी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। मिजरी, ये भी इसका सिनोनिम है। वेल्थी, इसका आंसर सही होगा वेल्थी। वेल्थी मतलब धनवान। पॉवर्टी मतलब गरीबी, वेल्थी मतलब धनवान। इसको रिच कहते हैं हम, वेल टू डू भी कहते हैं, प्रॉस्पेरस भी कहते हैं। राइट, ये सब वेल्थी के क्या है, आपके सिनोनिम है। एक शब्द ऑप्शन ए पर भी आपको दिख रहा होगा, अफेक्शन। अफेक्शन का हिंदी मतलब होता है लगाव। इसके कुछ और सिनोनिम्स आप देखिए जरा। फॉन्ड ऑफ, ये बहुत आता है। फॉन्ड ऑफ, FOND होता है स्पेलिंग, FOND, फॉन्ड ऑफ। इसके साथ साथ में फीलिंग, किसी के लिए फीलिंग होना भी क्या कहलाएगा, आपका अफेक्शन कहलाएगा। इमोशन, इमोशन भी इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मीनिंग अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, किसी से लगाव। इन वोकैब को जिनको मैं लिखा रहा हूं उसको आप नोट करते जाएं। रिगार्ड, सेंटिमेंटल। रिगार्ड, जैसे हम लेटर लिखते हैं माई बेस्ट रिगार्ड्स, तो एक लगाव होता है उनके साथ में, रिगार्ड भी बोलते हैं उसको, सेंटिमेंटल भी बोलते हैं। राइट, तो ये सारे के सारे मीनिंग आप याद रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन है आज के PDF में, इसको शॉर्ट रखा है मैंने। वोकैब ज़्यादा देने की कोशिश की गई है। आप मुझे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। विजडम, विजडम का आपको अपोजिट बताना है। विजडम माने होती है बुद्धि, तो इंटेलिजेंस, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। राइट, ब्यूटी माने खूबसूरती होती है, ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस। बाकी जरा इसका अपोजिट मुझे बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, इसका ऑप्शन सी। चलिए अब विजडम के कुछ शब्द और देखते हैं। विजडम को हम बोल सकते हैं, एक तो इंटेलिजेंस, ठीक है, एक बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड माने समझना, तो वो समझ से ही आता है। अगला कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं। राइट, सेजेसिटी, इसको याद रखें, सेजेसिटी, ये बहुत अच्छी वोकैब है इसकी। इंसाइट, इंसाइट भी बुद्धि होती है। ये शब्द आवश्यक रूप से आप याद रखें। जजमेंट, जजमेंट, राइट, जज अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय देता है, तो जज करना भी किससे आता है, विजडम, बुद्धि से आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके विजडम के साइनोनिम्स हैं। फॉली माने मूर्ख, स्टूपिड, ये इसका सी सही आंसर है। विगर, विगर माने होता है साहस, करेज, ऑडेसिटी। क्वेश्चन नंबर 118, अबंडेंट। अबंडेंट का आप बताइए जरा मुझे, अपोजिट क्या होगा। अबंडेंट माने प्लेंटीफुल। अभी भी समझ में नहीं आता तो प्रोलिफिक। लार्ज, बड़ी मात्रा में। ह्यूज, इसके सब क्या है आपके, ये सिनोनिम है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ होती है उसको अबंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोलिफिक, लार्ज, ह्यूज, लेविस, लेविस भी बोलते हैं इसको। बाउंटफुल, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। प्लेंटीफुल हो गया। कॉपियस,
चलिए बताइए ज़रा इसका क्या आंसर होगा। यूज इसका सिनोनिम है, ये लिखा है यूज। वास्ट माने बहुत बड़ा, बिग लार्ज होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी ये भी सिनोनिम हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी माने जो संपन्नता हो, हर चीज़ हो उसके पास बहुत अच्छी मात्रा में। और बताओ जरा, एम्पल, एम्पल भी बोलते हैं, एम्पल माने पर्याप्त। सफिशिएंट भी बोलते हैं। प्रोफ्यूज, एक शब्द ये और याद आ रहा है, प्रोफ्यूज, इसको भी याद रखें। ये सारे के सारे अबंडेंट के क्या हैं, अबंडेंट के सिनोनिम है। इसका आंसर पे पहुंच चुके होंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, स्कार्स। स्कार्स माने कमी, स्कार्सिटी। तो स्कार्स के भी कुछ वोकेब लिख लीजिए आप, बहुत अच्छा शब्द है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्कार, स्कार्सिटी बोल दे, नाउन और वर्ब का अंतर है। तो शॉर्ट, शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी। स्कैंट, स्कैंट शब्द भी इसके लिए आपके लिए यूज करते हैं। मीगर, MEAGRE, इसको याद रखें, कई बार पूछा गया। मीगर माने भी कमी होती है। स्पार्स, याद रहेगा स्पार्स। देखो एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट माने होता है पर्याप्त। अगर इसमें इन लगा दूं मैं तो इन एडिक्वेट मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, ठीक है। अबंडेंट का एडिक्वेट सिनोनिम हो जाएगा, और स्कार्सिटी का, कमी का, हो जाएगा इनएडिक्वेट। इसको याद रखें, याद रहेगा। चलिए, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल माने नगण्य, बिल्कुल अल्प मात्रा, बहुत ही कम। एक्सिगुअस, इतनी सारी वोकेब आपको स्कार्सिटी की याद रखनी, ठीक है। ये क्लासेज आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब देने के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। पूरे के पूरे पेपर की प्रैक्टिस में लेके आऊँगा, बस आप चैनल पर बने रहें और इसी तरह आपका प्यार मिलता रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से हम सिलेबस ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, ब्रेवरी। ब्रेवरी माने होती है बहादुरी। करेज इसका क्या हो गया आपका, इसका सिनोनिम हो गया। चलिए अब इसका मुझे अपोजिट आप बता दीजिए। ब्रेवरी माने बहादुरी, इसको प्लक भी बोलते हैं, हीरोइज्म भी बोलते हैं। भाई हीरो भी क्या करता है, बहादुरी करता है। प्लक, हीरोइज्म। गैलेंट्री, वीरता पुरस्कार आपने सुने हो, गैलेंट्री अवार्ड हर साल 26 जनवरी या शायद 15 अगस्त पर दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र है ना, तो गैलेंट्री अवार्ड होता है ये। तो वीरता पुरस्कार, तो गैलेंट्री मतलब वीरता होती है। फोर्टिट्यूड, ये भी वीरता का सिनोनिम है। बाकी करेज तो आपको दिख ही रहा है। वेलर, VALOR, वेलर माने साहस या वीरता। इन सारे मीनिंग्स को आप याद रखेंगे। एक फियरलेस, ये भी बन सकता है, जिसमें भय ना हो, फियरलेस, राइट। तो इतने सारे मीनिंग हो गए ब्रेवरी के बारे में। स्ट्रेंथ माने होती है शक्ति, पावर होती है, पावर बोलते हैं इसको। फोर्स भी बोल सकते हैं कभी कभी आ जाए तो। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। इसके सही ऑप्शन पे आप पहुंच चुके होंगे उम्मीद करता हूं। इसका बी, कॉवर्डाइस। कॉवर्डाइस मतलब कायर, इसका सही आंसर हो गया कायर। चलिए चलते चलते कायर के भी एक दो मीनिंग लिख लीजिए आप। टिमिड, टिमिड माने होता है कायर। टिमिडिटी आ जाए तो नाउन बन जाएगा, घबराना नहीं है। दोनों एक ही शब्द हैं, अर्थ भी एक ही है, बस नाउन और वर्ब एडजेक्टिव का फर्क हो रहता है। क्रेवन, इसको याद रखें, क्रेवन माने भी कायर होता है। एक मीनिंग और है डेस्टार्डली, डेस्टार्डली भी मतलब कायर होता है। और एक ताज़ा ताज़ा तरोताज़ा वोकेब आई है आपके लिए, ये जरा प्यूसिलेनिमिटी। अभी हम स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं प्यारे साथियों, बस वोकेब पे फोकस करें। स्पेलिंग के लिए अलग से क्लासेस रहेगी और वही स्पेलिंग हम करेंगे जो पेपर में आ चुकी हैं, राइट। तो ब्रेवरी मतलब कवर्डाइस,
और कवर्डाइज के कुछ मीनिंग मैंने आपको लिखा दिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 120। ये डायरेक्शंस आप पढ़ लेना, हर प्रश्न में डायरेक्शन रहती है, रिपीट होती है। अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो। एक शब्द को इन्होंने अंडरलाइन किया है। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। कुछ वर्ड हाईलाइटेड किए हैं, वहाँ बोल्ड रहेगा या इस तरीके से लाइन खींच दी जाएगी पेपर में, ठीक है। सी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसने निश्चित ही कुछ गलत किया होगा, ठीक है। डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज सी लुकिंग सो गिल्टी। वो इतनी एक अपराधी टाइप की दिख रही है। गिल्टी माने होता है अपराध, राइट। गिल्टी माने हो गया अपराध। तो अपराध का एंटोनिम आपको सीधा सीधा मिल जाएगा इनोसेंट। क्या मिल जाएगा? इनोसेंट मतलब बेकसूर। अब इनोसेंट के एक दो मीनिंग और लिख लीजिए आप। ब्लेमलेस। अब ब्लेम, केवल ब्लेम शब्द होता तो ब्लेम गिल्टी का सिनोनिम हो जाता, राइट। याद रहेगा। चलिए एक और, गिल्टलेस। देखो गिल्ट, तो इनोसेंट को हम गिल्टलेस भी बोल सकते हैं। तो शब्द से शब्द बनाना सीखिए। कुछ शब्द और दिख रहे हैं मुझे। सैड, सैड के बहुत सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अनहैप्पी बोल सकते हैं इसको, लिखते जाएं, बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। अनहैप्पी, डिजेक्टेड, राइट, डिप्रेस्ड। ये सारे के सारे सैड के क्या हैं? सैड के सिनोनिम में। ग्लूमी, ये कई बार आया है, ग्लूमी। इसको अच्छे से लिखें। मिजरेबल, मिजरेबल भी बहुत आता है। अपसेट, अपसेट भी बोल सकते हैं इसको। काफी इतना। एक और लिख लीजिए, डिवास्टेटेड, ब्रोकन हार्टेड की भी कई बार आया है। काफी इतनी वोकैब कि कुछ और लिखाऊं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे हैं सैड। ये ग्लूमी, इसको अच्छे से याद रखें। डिजेक्टेड भी अच्छे से याद रखें, और डिप्रेस्ड ये याद रखें, राइट। चलिए और कुछ पूछना है आपको इसमें। टेरिबल, टेरिबल का बता दो मुझे। टेरिबल माने होता है भयानक, तो इसको बोलेंगे हॉरर। अब हॉरर आ जाए, हॉरिबल आ जाए, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं। हॉराइड भी आ जाए, ठीक है। एक और शब्द लिखिए, डायर। डायर माने डरा हुआ। अब डर को बोलते हैं फियर, तो फियरफुल भी लिख लीजिए। एक शब्द और आता है फ्राइटेंड, FRIGHT। अब इसमें NED लगा दे, फ्राइटफुल कर दे, वो सब एक ही है। फ्राइटेंड माने डरा हुआ, ठीक है। तो ये सारी की सारी वोकैब आप याद रखेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें। इसके साथ साथ जो भी आपके साथी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर अवश्य कर दें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है नए वीडियो और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। थैंक यू फॉर द डे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।